स्लैब में कितना करेगा, तो ये फॉर्मूला, तो ये सारा डब्ल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे और इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे। एल तुम्हारा क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्पैन, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब जब आपको डेड लोड कंसीडर करना है, ठीक है, उस केस में हम लोगों को आरसीसी क्वेश्चन में गिवन होगा कि मतलब क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस में गिवन हो, कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, तो याद रखना हम आरसीसी की बात कर रहे हैं, तो यूनिट वेट कितना है, 2500 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, किसका, आरसीसी का, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। और अगर पीसीसी यूज हो रहा है तो 2400 होता है, अगर लाइम कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसका यूनिट वेट कितना होता है, 19200 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये तो यूनिट वेट गिवन है। यूनिट वेट का कोई फॉर्मूला बताएगा, बोलो, बोलिए, मत बताओ। जो यूनिट वेट है ये कंसीडर करके चलना है अगर हम आरसीसी एज अ मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं, ये तो डिस्कशंस करी हैं, अब आगे देखते हैं इसके डिजाइन स्टेप्स क्या क्या हैं। देखो, जब तुमने न्यूमेरिकल करना है, जब तुमने अपनी वन वे स्लैब डिजाइन करनी है, तुम्हें डाटा क्या क्या गिवन होगा, डेड लोड गिवन होगा, लाइव लोड गिवन होगा, इफेक्टिव स्पैन गिवन होगा, इफेक्टिव स्पैन नहीं तो क्लियर स्पैन गिवन होगा, ठीक है, कंक्रीट का ग्रेड गिवन होगा, जैसे कि M20, 30, 40 जो भी यूज कर रहे हैं वो गिवन होगा, स्टील का ग्रेड गिवन होगा, HYSD यूज कर रहे हो कि आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें हमें क्या होंगी, गिवन होंगी। हाँ जी बोलिए, क्लियर है क्या क्या डाटा गिवन होएगा, हाँ कि ना? यस मैम। नेक्स्ट स्टेप, ये डाटा हमें गिवन होगा। सबसे पहला स्टेप मैं आपको तब से यही बोलती आ रही हूँ कि जो हमारी स्लैब होती है अगर प्लान में देखें तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि उसकी विड्थ कितनी है, 1 मीटर, जितना मर्जी इसका स्पैन हो, मान लो 3 मीटर 4 मीटर जितना मर्जी, ठीक है। तो हम एज्यूम क्या करके चलते हैं कि हमने इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, मतलब जो इसकी विड्थ है हम 1 मीटर लेकर चलते हैं, मतलब एक को हम मतलब पूरी स्लैब को नंबर ऑफ बीम्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 1 मीटर विड्थ कर देते हैं उसकी, ठीक है, whatsoever the span is, लेकिन हम उसको 1 मीटर के लिए डिजाइन करके चलते हैं। वही बोला उसने कि डिवाइड द स्लैब इनटू स्ट्रिप्स ऑफ 1 मीटर, तो मैंने इस स्लैब को 1 मीटर स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। अब ये जो भी स्ट्रिप है इसको हम डिजाइन करेंगे एज अ बीम, जैसे बीम डिजाइन करते थे बस वैसे ही डिजाइन करना है। एज्यूम किया कि 1 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक है, द डिजाइन और दिस 1 मीटर will be applied to all other 1 मीटर स्ट्रिप्स। जो हम इस 1 मीटर स्ट्रिप को डिजाइन कर रहे हैं वैसे ही रीइंफोर्समेंट के लिए बाकी 1 मीटर की जो भी आपकी हम कंसीडर करके चल रहे हैं स्ट्रिप्स, उसका भी सेम रीइंफोर्समेंट कंसीडरेशंस लेकर चलेंगे। बट लेकिन ध्यान रखना, स्लैब को जब डिजाइन करना है तो हम विड्थ कितनी लेकर चलते हैं, कितनी लेकर चलते हैं, 1 मीटर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहला तो यही स्टेप हो गया कि हम विड्थ कितनी लेकर चल रहे हैं, 1 मीटर। अच्छा, एक चीज और, आगे 2 वे भी करेंगे तो आपको कंसीडरेशंस क्या क्या बताई थी 2 वे और 1 वे स्लैब की, कैसे पता चलेगा कौन सी 2 वे है कौन सी 1 वे है? L by B is greater than or equal to 2, one way slab. हाँ, अगर L by लेस देन B 2 तो 2 वे then स्लैब। 2 way. हाँ, एक और चीज, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ गिवन है कि उसका स्पैन कितना है और गिवन है कि हमारी जो स्लैब है वो सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, बट ओनली सपोर्टेड ऑन 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड पे सपोर्टेड है, तब कौन सी होएगी, अब 2 way. नहीं, 1 वे, सिर्फ 2 साइड पे सपोर्टेड है। अगर कहा है कि चारों साइड पे सपोर्टेड है, वन वे स्लैब होगी मैम। 1 वे स्लैब होगी। तो ध्यान रखना, अगर सिंपल एक सिंगल स्पैन गिवन है, ठीक है, और गिवन है कि वो सिंपली सपोर्टेड है या फिर सिर्फ स्लैब हमारी सिर्फ 2 साइड से सपोर्टेड है, तो कौन सी स्लैब हो जाएगी, वो 1 वे, ठीक है। तो वन ये वे ध्यान स्लैब। रखना है, तो ये क्वेश्चन के डाटा में ध्यान रखना है जब तुम्हें डाटा गिवन होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप जरा देखो, सेकंड स्टेप अगर देखो, सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ,
इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम करने की क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखें, सेक्शन में देखें स्लैब, आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ अगर यहाँ पे ये हमारे इस तरह से मेन बार्स होते हैं, ठीक है, और इस तरह से हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव डेप्थ की बात हो रही है तो हमारा यहाँ से मेन बार के सीजी से, दैट इज डी, स्मॉल डी, हमें वो नहीं पता है तो हमें वो एज्यूम करना है। टू कैलकुलेट दिस एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ अगर हमें करनी है तो कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब, हमें ओवरऑल डेप्थ चाहिए डी, ठीक है। तो हम ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगी, दिस डी प्लस दिस क्लियर कवर, ठीक है, दिस डी प्लस दिस क्लियर कवर। आपको याद हो मैंने आपको ग्राफ्स बताए थे और हमने कंसीडरेशंस करी थी कि सिंपली सपोर्टेड के लिए हमारा कितना एल बाई डी की रेशियो कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। कंसीडरेशंस ये वाली याद है? रुको, यस मैम। ये देखो ये बताया था ना कि यहाँ पे कितनी होनी चाहिए सिंपली सपोर्टेड के लिए 20। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब हम कैलकुलेट करते हैं जब हमारी अबव 10 मीटर या फिर जब हम कंसीडर करते हैं कि हमारी जो स्लैब है सिंपली सपोर्टेड है, तो उस केसेस में हम 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को, F1, F2 एंड F3। एक पहला क्या था कि अगर आप कंप्रेशन बार्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या था, टी बीम, तो वो दोनों यहाँ पे ना ही कंप्रेशन बार्स होते हैं ना ही टी बीम है, तो F2 और F3 का 0 था। तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि हमने ये पूरा कैलकुलेट करके बताया था कि 25 से लेकर 30 तक की रेशियो लेते हैं, ठीक है, या इस ग्राफ के थ्रू निकाली थी वैल्यू। नहीं याद तो अब सिंपल यही याद रख लो, अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगी वो वैल्यू कैसे आई थी, तो अब सिंपल आपको रेशियो देखनी है। ये देखो, तो अब हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि L बाई डी की जो रेशियो है दैट इज L बाई डी इज इक्वल टू 25, वो हम लोगों ने निकाला था क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन थी 20, ठीक है, नॉट क्वेश्चन सॉरी, कंसीडरेशन जो हमें कोड में गिवन थी वो कितनी थी 20, इनटू हमने इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था F1, F2, F3 0 थे, याद हो तो आपको मैंने उस दिन समझाया था। तो F1 हमने 1.25 कुछ लिया था, मल्टीप्लाई करने में 25 आ रहा था। तो यहाँ पे जब भी हमें डिजाइन करना है तो हम वैल्यू लेकर चलते हैं L बाई डी इज इक्वल टू 25। अब ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पैन गिवन होगा तो ये 25 इधर चला जाएगा नीचे, तो हमारे पास डी आ जाएगा। तो यही दे रखा है कि डी इफेक्टिव डेप्थ जो हमें निकालनी है उसका जो वैल्यू गिवन है, जो रिलेशन गिवन है निकालने का, दैट इज L बाई 25 से लेकर L बाई 30 तक लेकर चलते हैं। इफेक्टिव स्पैन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब कैपिटल डी के लिए मैंने क्या बताया, इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर। तो क्लियर कवर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं 20 से लेकर 30 mm इन दोनों के बीच में, या 20 या फिर 30 लेकर चल लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। समीना, आस्था, प्लीज बोल दिया करो बच्चे को। बाकी भी बच्चे हैं, बच्चे मेरे को इनके नाम थोड़े ऊपर दिख जाते हैं यहाँ पे, इसलिए बोल रही हूँ, बाकी भी प्लीज। सार्थक, कोई डाउट? अंजलि, परिधि, दीपक, कोई डाउट? पूछते ही नहीं हो। थर्ड स्टेप देखें तो ध्यान से देखिए, आप इफेक्टिव स्पैन भी निकालना है, ठीक है। अब इफेक्टिव स्पैन के लिए अगर आपको याद हो, सिंपली सपोर्टेड के केस में मैंने क्या बताया था, अगर मानो यहाँ पे हमारा ये सपोर्टेड है, ठीक है, ये स्लैब हमारी ऐसे सपोर्टेड है, ये हमारा क्लियर कवर है, ठीक है। क्या बताया था, किसी को याद हो तो, कंडीशन सिंपली सपोर्टेड के लिए, अगर ये मान लो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये आपका, अगर इसका मैं बोलूं कि ये इसकी विड्थ है, तो कितना होगा इसका इफेक्टिव स्पैन? L प्लस, अगर मैं बोलूं ये B है, बोलो बताओ, मैंने कंडीशंस बताई थी ना।